टीना हीरात नाम की 27 वर्ष की एक छात्रा जो रीट की तैयारी कर रही थी, अचानक 21 जून 2022 को अपने व्हाट्सएप पर एक के बाद एक 6 स्टेटस लगाती है। और वह स्टेटस लगाने के बाद बांसवाड़ा के कटारों का तालाब गांव पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह मनोज खिराड़ी नाम के एक पटवारी को फ़ोन लगाती है। फ़ोन का कोई जवाब नहीं आया तो वो मैसेज करती है, और मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो वह लड़की पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लेती है और मौत को गले लगा लेती है। इसके पीछे की पूरी क्राइम कहानी आज की इस सच्ची कहानी में आप देखेंगे। तो नमस्कार, आदाब, मैं हूं वीके सैनी और आप देख रहे हैं जयपुर वाला यूट्यूब चैनल पर सच्ची क्राइम कहानी। आज की ये घटना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से जुड़ी हुई है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक गांव है छाजा। उस छाजा गांव में टीना हीरात नाम की एक छात्रा है जो अपने प्रेमी मनोज खिराड़ी के साथ में पिछले 3 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही थी। अब ये जो मनोज खिराड़ी है, ये बांसवाड़ा के ही आनंदपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है चांधरवाड़ा। उस चांधरवाड़ा गांव में ऑन ड्यूटी पटवारी है मनोज खिराड़ी। ये वहीं पर टीना को भी अपने साथ रूम पर रखता है और लिव इन में वो पिछले 3 साल से रह रहे थे। लेकिन उनका जो रिश्ता है 3 साल से चलते चलते अचानक पिछले 1.5 महीने से वह टीना हीरात से अलग होकर अब छाजा गांव को छोड़कर पटवारी जो है वो कटारों का तालाब में रहने लगा है। कटारों का तालाब जो गांव है वो बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। अब वहां पर कटारों का तालाब में वो रह रहा है। दिन है 21 जून 2022। 21 जून 2022 को मंगलवार के दिन टीना हीरात अपने व्हाट्सएप पर 6 स्टेटस लगाती है, एक के बाद एक। ये सभी 6 स्टेटस क्या थे ये भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन 6 सभी स्टेटसों को पढ़ने के बाद हम यहां तक निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि वो जो मनोज खिराड़ी है वो उस टीना के साथ कहीं ना कहीं अब धोखा करने लगा था और वो प्रेम के जाल में फंसाने के बाद उस लड़की के साथ में अब बेवफाई पर उतर आया था। इसके चलते वो लड़की जहां पर आजकल मनोज खिराड़ी नाम का पटवारी रह रहा है, कटारों का तालाब, उस गांव में जाती है। दिन था मंगलवार 21 जून को। वहां पर जाकर उस मनोज को, उस पटवारी को वो फ़ोन लगाती है। फ़ोन कॉल का कोई जवाब नहीं आता तो वह उसे मैसेज करती है, लेकिन मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आता। इसके चलते वो टीना हीरात प्रेम जाल में फंसी हुई, प्रेम में पागल वो छात्रा अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लेती है। जब तक वो चीख पुकार करती है, चीख पुकार गांव वालों तक पहुंचती है, गांव वाले उसे बचाने के लिए वहां तक पहुंचते हैं, तब तक टीना की मौत हो चुकी है, वह दम तोड़ चुकी थी। अब घटना स्थल पर जैसे ही यह घटना घटती है, ग्रामीण नज़दीकी पुलिस थाना आनंदपुरी में सूचित करते हैं कि वहां पर कोई ऐसी महिला है जिसने आत्मदाह किया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां से कुछ सबूत जुटाती है। सबूत में विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार वहां से जलती हुई बोतल बरामद की जाती है। इसके अलावा वो जो घटना स्थल है वहां पर देखा गया है कि जो छात्रा आत्मदाह के बाद सर के बाल नहीं जले हैं। अगर आत्मदाह किया है तो बालों का नहीं जलना। इसके अलावा भी उस टीना के पास 2 मोबाइल मिले हैं, जिनमें से एक मोबाइल उस मनोज खिराड़ी नामक पटवारी का बताया जा रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है। अब ऐसे कुछ सबूत हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव को नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों में टीना के पिता हैं शिवलाल। वहां पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि उसकी बेटी की जो है हत्या की गई है, वो उसने आत्महत्या नहीं की है। इसके चलते पुलिस ने भी पटवारी मनोज खिराड़ी के खिलाफ धारा 302 हत्या के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने टीम गठित कर मामले की जांच के लिए आदेश दिए हैं और विभिन्न टीमें जो है इसकी जांच के लिए इस क्राइम स्टोरी के पीछे सत्यता क्या है, क्या टीना ने वाकई ही आत्मदाह किया है या फिर मनोज नाम का ये शख्स उसे आत्महत्या दिखाने के लिए कुछ षड्यंत्र ऐसा रच रहा है। इस पूरी स्टोरी का पता तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चल पाएगा, लेकिन दरअसल में ये टीना किस तरीके से उस मनोज के साथ रहती थी और क्या थे उसके व्हाट्सएप पर लगाए वो स्टेटस, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल में ये टीना पिछले
3 साल से मनोज खिराड़ी के साथ रह रही थी। और ये जो टीना है, ये डूंगरपुर के झोंतारी तहसील है डूंगरपुर में एक, उस झोंतारी तहसील में गांव पड़ता है गोरौदा, उस गोरौदा गांव के रहने वाली थी। और ये जो मनोज है ये भी उसी गांव का था। दोनों एक ही गांव के होने के चलते आप आपस में एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। अब वहां से वो घर वालों को यह कहकर निकलती है कि वो रीट की तैयारी करने के लिए उदयपुर जा रही है। और जब भी घर वालों का उसके बाद उस टीना के पास फोन आता था तो वो यही कहती थी कि वो उदयपुर में रह रही है और रीट की तैयारी कर रही है। लेकिन दरअसल में सच्चाई ये थी कि वह टीना घर वालों से छुपकर वह बांसवाड़ा के चांदरवाड़ा में ऑन ड्यूटी उस पटवारी मनोज खिराड़ी के साथ रह रही थी। बांसवाड़ा में ही वो उसके साथ लिव इन रिलेशन में पिछले 3 साल से जीवन यापन कर रही थी। अब उसके बाद उसके आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी होती है, झगड़ा होता है और इसके चलते वह 21 जून को अपने व्हाट्सएप पर एक के बाद एक 6 स्टेटस लगाती है। अब ये स्टेटस क्या थे मैं सेम पढ़कर सुनाता हूँ। नंबर 1 उसका स्टेटस था, मनोज मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, धोखा दिया, मारपीट की, जीने लायक नहीं छोड़ा, मेरी मौत के बाद तकलीफ हो तो आ जाना, मेरे पास लोगों को तकलीफ मत देना। ये 1 नंबर स्टेटस था। नंबर 2 उसका स्टेटस था, मनोज खिराड़ी ने मुझे अपनी पत्नी बनाकर मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मुझे धोखा दिया, आपके लिए मैंने क्या नहीं किया, किस चीज़ की सज़ा दी है। तीसरा स्टेटस था, मम्मी पापा जी मैं 3 साल से मनोज के साथ रह रही थी, मनोज ने ही मना किया था, उसने कहा कि तुम घर वालों को बोल दो कि मैं उदयपुर रहती हूँ, इसलिए हर बार आपसे झूठ बोली, सच्ची बेटी नहीं बन सकी, मिस यू, आई लव यू स्वीट फैमिली। अगला 4 नंबर उसका स्टेटस है, इस दुनिया में प्यार करने की सज़ा मौत है, प्लीज़ मेरी बहनों किसी से प्यार मत करना, कोई किसी से प्यार नहीं करता, मतलबी होते हैं, थूकती हूँ ऐसे प्यार पर आज। 5 नंबर उसका स्टेटस था, मेरी ज़िंदगी शायद यहीं तक थी, मुझे जीना था लेकिन आगे कुआं पीछे खाई, सारे रास्ते बंद हो गए, थैंक यू मनु जान, अगले जन्म में मेरे लिए बनकर आना, कभी मेरी याद आए तो चले आना मेरे पास, तुम्हारा वेट करूंगी। और अंतिम 6 नंबर का उसका व्हाट्सएप पर स्टेटस था, मुझे किसी लायक रखा होता तो मैं सुसाइड के लिए मजबूर नहीं होती, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, आपने मेरे माँ बाप को रुलाया, शादी तुड़वाई, इतना कुछ नहीं करते तो मैं जी पाती। ये सभी 6 स्टेटस हूबहू जो टीना ने अपनी व्हाट्सएप पर लगाए थे। कुछ इस तरीके से ये टीना की जीवन लीला, टीना की प्रेम कहानी, जिसका बहुत ही दुखद अंत हुआ। लेकिन ये घटना के अंजाम के बाद मनोज खिराड़ी नाम का वो पटवारी वहाँ से फरार है और बांसवाड़ा पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। उम्मीद करता हूँ जल्द ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करेगी और इस क्राइम कहानी के पीछे मनोज का कितना रोल था, किस तरीके से मनोज ने जो है टीना को परेशान किया कि आखिर वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई। तो नमस्कार, उम्मीद करता हूँ ये क्राइम की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही क्राइम कहानी के साथ, तब तक जयपुर वाला यूट्यूब चैनल के साथ मैं वी के सैनी।